हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का 7th चैप्टर डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूलाज को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज होगा, एक्सरसाइज है हमारे पास 7.2। एक्सरसाइज 7.2। तो सबसे पहले है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी इस जो एक्सरसाइज में फॉर्मूला जो यूज होंगे हमारे पास वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? कोस एक्स होगा। ओके। नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा हमारे पास माइनस साइन एक्स। नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास? सीकेंट स्क्वायर एक्स। नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ओके। और जो फिफ्थ है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स। तो कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ओके। नंबर 6, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स क्या होगा? तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ओके। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने सिर्फ इन फॉर्मूलाज को करना है। ये 6 फॉर्मूलाज हैं। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कोस एक्स है। ये एक्स अगर आ जाए तो कोस एक्स है, लेकिन अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स या साइन यू आ जाए तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा उसका? कोस यू, यानी साइन यू का कोस यू, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ यू अलग से। ये यू क्या चीज होता है स्टूडेंट्स? यू इज एनीथिंग अदर देन एक्स, यानी एक्स को छोड़ के कुछ भी आ जाए हमारे पास उसको हम यू एज्यूम करेंगे। ओके। जैसे हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया, यानी एक्स नहीं है ये, एक्स को छोड़ के कुछ भी हो, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो यानी इस सारे को हम क्या एज्यूम करेंगे? यू एज्यूम करेंगे। ओके। तो साइन यू का डेरिवेटिव का फार्मूला कोस यू और डेरिवेटिव ऑफ यू। ओके। इस तरह से अब सेम सब में रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास अगर डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट यू आ जाए तो टेंजेंट यू का हमारे पास क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर यू। ओके। सीकेंट स्क्वायर tan एक्स है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और लेकिन u आ जाए तो सीकेंट स्क्वायर u और डेरिवेटिव ऑफ u अलग से। ओके। ये सब में अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास सीकेंट x है, तो सीकेंट u का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंट u। अगेन सीकेंट u का सीकेंट u, अगेन जैसे सीकेंट x था सीकेंट x tan x, तो सीकेंट u का सीकेंट u टेंजेंट u और डेरिवेटिव ऑफ u अलग से। ओके। ये u क्या है स्टूडेंट्स? एनीथिंग अदर देन x। तो आपको इस एक्सरसाइज करने से पहले इन फॉर्मूलाज को कर लेना है। अगर u आ जाए एनीथिंग अदर देन x इज नोन एज u में हम क्या करेंगे? बस डेरिवेटिव ऑफ u अलग से कर देंगे, सेम रहेगा कोस u डेरिवेटिव ऑफ u अलग से। अब कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास, जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर x आ गया, साइन स्क्वायर x आ गया डेरिवेटिव। अब सपोज y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x हमारे पास फंक्शन है। अब ये साइन स्क्वायर एक्स का ऐसा नहीं होगा, साइन एक्स है तो हमारे पास कोस एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का ऐसा नहीं होगा कि कोस स्क्वायर एक्स आ जाए। तो इसको सबसे पहले हम करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, जो यहाँ पे स्क्वायर होता है बीच में, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? साइन एक्स सारे का स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर होता है इसका मतलब। अब जब होल स्क्वायर आ जाए तो इट मीन्स यहाँ पे जो अंदर वाला है होल में, अंदर वाला क्या है? एक्स है या कुछ और है, एनीथिंग अदर देन एक्स, उसको हम यू बोलते हैं। तो ये x नहीं है, ये साइन x है, तो साइन x को हम क्या ट्रीट करेंगे? u। तो यहाँ पे u की पावर n का फार्मूला लगेगा पहले। ऐसा नहीं है कि साइन एक्स का कोस एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स का कोस स्क्वायर एक्स, नो।
अब यहाँ पे ये सारे की पावर जब आ जाए तो इस सारे अंदर वाले को क्या एज्यूम करेंगे u, तो y का dy बाई डी एक्स। अब u की पावर n का पहले n नीचे उतरा, 2 नीचे उतरा, फिर u की पावर साइन x की पावर n माइनस वन, 2 माइनस वन, जैसे u की पावर n का क्या डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स, u की पावर n का n u की पावर n माइनस वन, और डेरिवेटिव ऑफ u अलग से, यही होता है ना स्टूडेंट्स। तो इसमें यहाँ पे u की पावर n का n नीचे उतरा, u की पावर n माइनस वन, यानी साइन x की पावर वन, और फिर डेरिवेटिव ऑफ हम किसका करेंगे स्टूडेंट्स, साइन x का अलग से करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 साइन x और साइन x का डेरिवेटिव जब हम कर देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव हट जाएगा, साइन x का क्या आ जाएगा, कोस x। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम डेरिवेटिव को करेंगे। आइए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बुक के क्वेश्चंस को दिखा देता हूँ, ताकि जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है वे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चंस को कर पाएँ। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 6 पार्ट हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन और इसके सभी पार्ट्स, सेकंड के बाकी पार्ट ये रहे। ये है फोर्थ क्वेश्चन और इसके पार्ट्स, फिफ्थ क्वेश्चन ये है और सिक्स्थ क्वेश्चन ये है। ओके, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देख, फर्स्ट के सभी पार्ट्स आप एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा। फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, यानी फर्स्ट का हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, y हमें लेट, हमने इन सबको y एज्यूम कर रहे हैं, y हमें कोस 5x दे रखा है। अब ये 5 एंगल में है स्टूडेंट्स, ये पावर नहीं है, तो यहाँ पे कोस ये सारा x है या कुछ और है, ये x नहीं है स्टूडेंट्स, ये 5x है। तो यहाँ पे इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, कोस u का डेरिवेटिव, कोस u, x नहीं है, x और छोटे कुछ भी उसको u एज्यूम करेंगे। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है। अभी हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, तो कोस u का डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा माइनस साइन u, माइनस साइन u, ये u है सारा, तो साइन 5x, फिर डेरिवेटिव किसका है, u का, डेरिवेटिव करेंगे हम 5x का। ओके, अब ये हमारे पास हो चुका है साइन 5x, जब 5x का डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव का साइन बीच में से हट जाएगा, तो 5x का जो डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लाई में वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी ये सारा डेरिवेटिव क्या आया, 5 साइन 5x। ओके, और ये माइनस आगे एज इट इज रहेगा। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है हमारे पास लेट y इज इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया कोस x रेज टू पावर 4। अगेन ये एंगल की पावर है, ये यहाँ पे बीच में होता तो सारे की पावर होती है, ये एंगल की पावर है। तो यहाँ पे कोस, ये एंगल में क्या है, कोस x नहीं है ना, ये x नहीं है, तो x को छोड़ के कुछ भी उसको u एज्यूम करेंगे, ये तो x की पावर 4 है ना, तो इसको कोस u का फार्मूला, अगेन y का dy बाई डी एक्स, तो कोस u का माइनस साइन u माइनस साइन x की पावर 4। अब अंदर वाले का डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, x की पावर 4 का सभी को पता है, 4x की क्यूब। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, लेट y इज इक्वल टू, अगेन हमने इसको y एज्यूम कर लिया, क्या है, कोसिकेंट ऑफ रूट 2x प्लस 3। तो y का क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, अगेन कोसिकेंट ये सारा एंगल में है, कोसिकेंट u का, अगर देखिए कोसिकेंट x का क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्ट, कोसिकेंट x का माइनस कोसिकेंट x कोट x, अगर u आ जाए तो माइनस कोसिकेंट u कोट u, और डेरिवेटिव ऑफ u अलग से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, कोसिकेंट u का माइनस कोसिकेंट u, माइनस कोसिकेंट u क्या है 2x प्लस 3, कोट u क्या है 2x प्लस 3 का रूट, और फिर डेरिवेटिव ऑफ u, अब इसका डेरिवेटिव करना है, अब इसको भूल जाओ, इसका डेरिवेटिव करना है तो मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव, अब ये क्या है, रूट में अंदर वाला रूट u का फार्मूला क्या होता है, रूट u का 1/2 रूट u, 2x प्लस 3। अब डेरिवेटिव ऑफ u यानी अंदर वाले का 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, और यही हमारा क्या रहेगा आंसर। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास,
फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। ओके, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये रूट के अंदर रूट u का मैंने आपको फार्मूला बताया है फर्स्ट एक्सरसाइज में। रूट u का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट u का 1/2 रूट u और डेरिवेटिव ऑफ u, और ये u क्या होता है, एनीथिंग अदर देन x, यानी x को छोड़ के कुछ भी उसको u। अब ये देखिए x नहीं है अंदर वाला, रूट में ये सारा क्या जो करेंगे u, रूट u का 1/2 रूट u साइन रूट x। अब डेरिवेटिव ऑफ u यानी अंदर वाले का, अब अंदर वाला कौन है स्टूडेंट, साइन रूट x। अब साइन रूट x का डेरिवेटिव करना है। अब साइन यहाँ पे साइन u का फार्मूला, साइन u का कोस u कोस रूट x। ओके, अब फिर रूट x का डेरिवेटिव करेंगे, कोस u डेरिवेटिव ऑफ u। अब रूट x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आप सभी को पता है 1/2 रूट x, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। यानी ये तो मेरे पास रफ था वर्क। ओके, तो यानी हमारे पास ऊपर आया कोस रूट x अपॉन 2 2 जा 4 रूट x और साइन रूट x का स्क्वायर रूट। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। हमारे पास y गिवन है कोट रेस टू पावर p और x रेस टू पावर q। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया था जो ये बीच में पावर होती है इट मीन्स ये सारे की पावर है, यानी इसका मतलब ये है कोट x की पावर q और सारे की पावर क्या है p। अब देखिए, अब जब होल पावर आ जाए तो ये होल क्या है, यानी x है या कुछ और है, x को छोड़ के कुछ भी उसको u एज्यूम करें, तो यहाँ पे u की पावर n का फार्मूला, u की पावर n का, y का dy बाई डी एक्स जब हम डेरिवेटिव करेंगे, u की पावर n का n नीचे उतरा, p नीचे उतरा, और कोट x की पावर q की पावर यानी u की पावर n नीचे उतरा और u की पावर n-1 यानी p-1। अब डेरिवेटिव ऑफ u, अब अंदर वाले का, यानी अंदर वाला कौन है, कोट x की पावर q का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करना है, ये रफ में है स्टूडेंट्स। अब कोट u का फार्मूला, कोट u का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u, ये है ना x की पावर q। अब स्टूडेंट्स x की पावर q का डेरिवेटिव करना है। अब x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n नीचे उतरा है, x की पावर n-, तो x की पावर q का q नीचे उतरा और x की पावर क्या आएगा, q-1। तो यही हमारा स्टूडेंट्स इसका आंसर है। बस यहाँ पे p-1 जो पावर है सारे की, तो ये बीच में आ जाएगी, तो बीच में का मतलब यही तो होता है कि ये सारे की पावर है, होल पावर है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इसका फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट। तो फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कोट x। ओके, अगेन y का dy बाई डी एक्स, यहाँ पे फिर कौन सा फार्मूला, रूट में u, तो रूट u का 1/2 रूट u 1 प्लस कोट x है ना, रूट u का 1/2 रूट u। अब डेरिवेटिव ऑफ u कौन है, 1 प्लस कोट x, यानी अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना, 1 का 0 हो जाएगा और कोट x का 1 का 0 में प्लस करेंगे तो वही बचेगा सिर्फ, कोट x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका सेवंथ पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ कोट x का स्क्वायर। अगेन स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट है, 2 तो मल्टीप्लाई या रूट के अंदर है सारा, तो रूट u, y का dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो 2 एज इट इज रूट u का 1/2 रूट u यानी रूट u कोट ऑफ x की पावर 2। अब हमें इसका ये रफ में कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब मुझे डेरिवेटिव किसका करना रह गया, कोट, अब u का, u कौन है, कोट x की पावर 2 का। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला, कोट u का डेरिवेटिव, कोट u का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u x स्क्वायर, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ u यानी x स्क्वायर का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2x। तो 2 से 2 कैंसिल, जो हमारे पास बचा आंसर वो 2 और माइनस यहाँ बाहर आ गया, ये कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर। ओके,
और ये साथ में एक्स भी बच गया, एक्स यहाँ लिख दिया, और डिवाइड में रूट ऑफ कोट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट। हमें y गिवन है, y क्या है, कोस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स ये सारा एंगल का स्क्वायर है, यानी कोस में ये एंगल है, ये सारा क्या है, u। अब कोस u का डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स, कोस u का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर u, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, अब u कौन है, ये सारा है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कोस है ना ये, तो कोस का डायरेक्टिव होता है माइनस साइन। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोट नहीं है, ये कोस है, तो कोट यानी y का डी वाई बाई डी एक्स, कोस u का माइनस साइन u, माइनस साइन u कौन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ u, अब इसका डेरिवेटिव करना है, अब यानी किसका डेरिवेटिव करना है, देखिए मैं रफ में लिख रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अलग से लिख लीजिए। अब इसका, अब इस पे कंसंट्रेट कीजिए स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा स्टूडेंट, u की पावर n का 2 नीचे उतरेगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1, अब डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास 2 2 जा 4, x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यानी माइनस ऑफ साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 2 जा 4, माइनस और माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, और x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x आगे ही लिख दो, यानी x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बच गया ना स्टूडेंट्स। तो यानी हमारे पास आया 4x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये था हमारे पास रफ वर्क, और ये है फेयर वर्क, इतना ये सब इसका क्वेश्चन का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड का सेकंड पार्ट। y हमें गिवन है सीकेंट ऑफ टेंजेंट x, सीकेंट ऑफ टेंजेंट। अब देखिए स्टूडेंट, सीकेंट के एंगल में ये क्या है, x नहीं है, तो सीकेंट u, सीकेंट u का डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना है स्टूडेंट सभी क्वेश्चन में। जब डिफ्रेंशिएट करें y का dy बाई डी एक्स, और सीकेंट u का, सीकेंट u ओके, टेंजेंट u कौन है, 10x, और फिर डेरिवेटिव देखो सीकेंट u का, सीकेंट u टेंजेंट u, और डेरिवेटिव ऑफ 10x आएगा सीकेंट स्क्वायर x। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट। y हमें गिवन है साइन ऑफ रूट में साइन x प्लस कोस x। देखिए y का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब साइन में साइन u का कोस ऑफ u का कौन है, साइन x प्लस कोस x। अब मुझे डेरिवेटिव करना है इसका, यानी मेरे पास सिर्फ मुझे इस पे कंसंट्रेट करना है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट में रूट u का 1 बाई 2 रूट u साइन x प्लस कोस x। ओके, फिर डेरिवेटिव अंदर वाले का, साइन x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स कोस x, और कोस x का माइनस साइन x। यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। ओके, पहले मैंने साइन u का कोस u, फिर डेरिवेटिव ऑफ u ये इस सारे का, अब इसमें रूट u का 1 बाई 2 रूट u, और डेरिवेटिव ऑफ u अब अंदर वाले का, साइन x का कोस x माइनस साइन x। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड का थर्ड पार्ट। y हमें गिवन है साइन ऑफ कोस ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए साइन ऑफ एंगल में सारा ये क्या है, u, साइन ऑफ u है ना, ये प्रोडक्ट नहीं है ना, ये एंगल में आया हुआ है ना सारा, तो y का dy बाई डी एक्स, तो साइन u का कोस ऑफ u कौन है,
कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब साइन यू का कोस यू, अब कोस यू लिख दिया। अब डेरिवेटिव यू का, यानी अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसमें कौन सा, इसको भूल जाओ, अब इसका डेरिवेटिव करना है। कोस यू का फार्मूला, कोस यू का माइनस साइन यू, यू कौन है, एक्स स्क्वायर। अब फिर डेरिवेटिव यू का एक्स स्क्वायर का आ जाएगा हमारे पास 2x। तो यही स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर है। ये बस माइनस आगे आ जाएगा बस मल्टीप्लाई में, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सेकंड का, ये फोर्थ पार्ट था स्टूडेंट्स। अब फिफ्थ पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज, ये है हमारे पास y गिवन है कोस ऑफ a कोस x प्लस b साइन x, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, y का हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स, कोस u का माइनस, क्योंकि एंगल में है सारा, साइन ऑफ u, u कौन है, a कोस x प्लस b साइन x। फिर डेरिवेटिव ऑफ u, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है। a कांस्टेंट है एज इट इज, कोस x का माइनस साइन x, तो माइनस यहां लिख दिया साइन x, प्लस यहाँ पे b कांस्टेंट है एज इट इज, साइन x का कोस x। और यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। नेक्स्ट करें स्टूडेंट इसका सिक्स्थ पार्ट। सेकंड का हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, y हमें गिवन है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले रूट में ये सारा, रूट में है ना रूट यू, पहले ही रूट यू का, y का डी बाई बाई डी एक्स, रूट यू का 1/2 रूट में यू कौन है, साइन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब डेरिवेटिव ही मल्टीप्लाई में u का, अब u कौन है, अब रूट को भूल जाओ, अंदर वाला रूट कौन है, रूट को भूल जाओ, ये सारा u। अब साइन ऑफ u, साइन u का कोस ऑफ u, अब इस बार u बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर डेरिवेटिव ऑफ u, अब इसको भूल जाओ, अब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब रूट में फिर u का फार्मूला, रूट u का 1/2 रूट u 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, और जो बच गया स्टूडेंट्स वही हमारा आंसर है। तो बचा क्या है, x इंटू कोस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और नीचे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारा हमारे पास बचा x कोस ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 इंटू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और एक ये है रूट ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप एक बार स्टेटमेंट देख लीजिएगा। ये है थर्ड के हमारे पास 5 पार्ट हैं, तो थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो थर्ड का हम देखते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू साइन क्यूब x प्लस कोस 6x। देखिए स्टूडेंट, ये क्यूब है तो इट मीन सारे की पावर है, यानी y इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है साइन x रेज टू पावर 3, यहाँ पे क्यूब है, और कोस x की 6 का मतलब क्या है, कोस x रेज टू पावर 6, ओके। अब डेरिवेटिव करते हैं y का डी बाई डी एक्स। अब u की पावर n का फार्मूला, यहाँ पे 3 नीचे उतरा, और साइन x की पावर कितनी स्टूडेंट्स 2, और फिर डेरिवेटिव अंदर वाला साइन x का कोस x, ओके, प्लस कोस ये u की पावर n का 6 नीचे उतरा, कोस x की पावर सारे की पावर 5, फिर डेरिवेटिव कोस x का माइनस साइन x। अब देखिए स्टूडेंट, जो कॉमन होता है कॉमन कर लीजिएगा। यहाँ पे कोस की पावर 5 है, यहाँ पे साइन की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक तो आ गया हमारे पास 3 कॉमन आ गया दोनों में से, एक आ गया साइन x और एक आ गया हमारे पास कोस x। तो यहाँ पे साइन x एक कॉमन आ गया, 3 और कोस x आ गया, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास साइन x, ओके। यहाँ पे साइन x कॉमन आ गया, ये प्लस माइनस से यहाँ पे माइनस बच गया, 3 2 बच गया, और एक कोस x कॉमन आ गया, तो कोस की पावर 4 बच गया, 5 थी ना तो 4 बच गया, तो 4 यहाँ पे लिख दी, ओके। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट
नेक्स्ट है स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट, y हमें गिवन है, लेट y इज इक्वल टू, हमने y एज्यूम किया सबको, a साइन स्क्वायर x प्लस b कोस स्क्वायर x। अब y का dy बाई डी एक्स स्टूडेंट्स, अगेन ये स्क्वायर है, इट मीन्स ये सारे की पावर है, तो ये तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर x का डेटी 2 नीचे उतरा और साइन x की पावर पहले 1 होगी, और फिर अंदर वाले का, अंदर वाला कौन है 2 को छोड़ के साइन x का आ जाएगा हमारे पास कोस x। अब यहाँ से भी b तो कांस्टेंट एज इट इज, 2 नीचे उतरेगा, कोस x की पावर फिर 1 होगी, और फिर कोस x की पावर 1 हो गई, और फिर कोस x का माइनस साइन x, तो माइनस यहाँ आ गया साइन x। ओके, अब 2 कोस x साइन x दोनों से कॉमन, यानी 2 साइन x कोस x दोनों से कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया हमारे पास एक तो a बच गया, और इधर से हमारे पास माइनस b। स्टूडेंट 2 साइन x कोस x साइन 2x का फार्मूला है। ओके, आपने +1 के अगर फार्मूले रीड किए हैं तो ये साइन 2x का फार्मूला है, तो यानी a माइनस बी एज इट इज, और ये किसका फार्मूला साइन 2x, तो ये साइन 2x। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, तो लेट y इज इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया x रेज टू पावर 4 प्लस साइन ऑफ 4x प्लस कोस रेज टू पावर 4x प्लस टेंजेंट ऑफ x की पावर 4। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो 4 सारे की पावर, और यहाँ पे एंगल की पावर है 4, तो यहाँ पे तो लगेगा x की पावर 4 का y का dy बाई डी एक्स, x की पावर 4 का 4 नीचे उतरा और x की पावर 3। अब यहाँ पे साइन ऑफ u का, साइन u का कोस ऑफ u, कोस ऑफ 4x, और 4x का 4 आ गया। ओके, अब ये सारे की पावर में है 4, तो 4 नीचे उतरेगा पहले, 4 कोस की पावर कितना आ गया 3x, और फिर अंदर वाला, अंदर कौन था कोस x का आएगा माइनस साइन x, तो यहाँ पे माइनस साइन x। ओके स्टूडेंट, ये भी हो गया। अब प्लस में, अब ये टेंजेंट ऑफ u, टेन u का सीकेंट स्क्वायर u x की पावर 4, और मल्टीप्लाई में x की पावर 4 है स्टूडेंट्स ये, और x की पावर 4 का मल्टीप्लाई में 4x की क्यूब। तो हमारे पास जो आंसर बचा वो आया 4x की क्यूब प्लस 4 कोस 4x, माइनस कॉमन लिया हमने, माइनस कॉमन लिया ना, माइनस से कॉमन नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 कोस की क्यूब x साइन x, और यहाँ पे ये 4x की क्यूब है, 4x की क्यूब सीकेंट स्क्वायर x के साथ, सीकेंट की पावर 4x है ना, सीकेंट स्क्वायर x की पावर 4 है, x की पावर 4। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, यही है स्टूडेंट्स हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, तो y हमें गिवन है स्टूडेंट्स कोट क्यूब x माइनस टेंजेंट ऑफ रूट x। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि कोट क्यूब x का मतलब क्या है, कोट x रेज टू पावर क्यूब, और ये टेंजेंट, और ये तो एंगल में है रूट x। ओके, तो देखिए y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे u की पावर n का, n नीचे उतरा, कोट x की पावर कितना हो गया, u की पावर n का 3 नीचे उतरा, और कोट x की पावर 2, और फिर डेरिवेटिव कोट x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ओके, बीच में हम माइनस का साइन है, टेंजेंट ऑफ u, टेन u का सीकेंट स्क्वायर u, सीकेंट स्क्वायर रूट x, फिर रूट x का 1/2 रूट x। ओके स्टूडेंट्स, तो यही देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास हो सकता है यही आंसर हो, बिल्कुल यही आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास, बिल्कुल। तो प्लस माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 एज इट इज, माइनस बाहर आ गया, कोट x सारे की पावर 2 है, इसका मतलब कोट स्क्वायर x है, और ये कोसिकेंट स्क्वायर x, और माइनस सीकेंट स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इसका, थर्ड का फिफ्थ पार्ट। थर्ड का फिफ्थ पार्ट क्या है, y हमें गिवन है x टेंजेंट ऑफ
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस सीकेंट एक्स रेज टू पावर 5/2। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, अब ये सारा यानी होल, यानी ये ब्रैकेट में सारा बंद है, तो ये होल पावर है, ये यानी ये सारा, ये सारे को हम क्या एज्यूम करेंगे, यानी सारा x है, कुछ और है, ये x नहीं है तो इसको हम u एज्यूम करें। तो ये सबसे पहले यहाँ पे u की पावर n का फार्मूला है, क्योंकि सारे की पावर है। तो क्या फार्मूला है, y का dy/dx 5/2 नीचे उतरा, और x यानी n u की पावर n-1, ये u टेंजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स की पावर 5/2 - 1 3/2। फिर डेरिवेटिव ऑफ, हमने डेरिवेटिव करना है किसका, अंदर वाले का। अंदर वाला कौन है, एक्स टेंजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस सीकेंट एक्स, यानी अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो एज इट इज, यानी ये 5/2 एक्स टेंजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स रेज टू पावर 3/2 एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव आएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो फंक्शन है अलग अलग, यानी अलग अलग पे कंसंट्रेट कीजिएगा, पहला और दूसरा, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला ऐसे कैसे, tan x का सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस दूसरा ऐसे क्या, टेंजेंट एक्स ऐसे कैसे, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया स्टूडेंट्स 1। ओके, नेक्स्ट, अब माइनस सारे के बाहर है, इसको माइनस सारे के बाहर, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल, पहला ऐसे कैसे साइन एक्स का कोस एक्स प्लस दूसरा ऐसे कैसे, अब पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x। ओके, ये हो गया। अब सीकेंट एक्स का प्लस में सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो यही हमारा डेरिवेटिव आया है स्टूडेंट्स। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे इसको हम थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। 5/2 आंसर डायरेक्ट ये नहीं है, देखिए एक्स टेंजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स की पावर 3/2, ये एज इट इज, और इनटू में। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये खोलेंगे जब इसको तो हम कैसे खोल सकते हैं, यानी मैंने क्या किया, एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स, और माइनस के साथ खुलेगा माइनस 2x साइन एक्स और प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ओके, जो कॉमन आता है जिनमें से वो कॉमन ले लेते हैं, ये एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स, यानी 5/2 एक्स टेंजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स रेज टू पावर 3/2 एज इट इज। अब अंदर से देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स को आगे लिख दिया, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, और एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स में से और इसमें से एक्स कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे -2 साइन एक्स बच गया, और इसमें से और इसमें से टेंजेंट एक्स कॉमन, अंदर क्या बच गया, यहाँ पे तो 1 बच गया और यहाँ पे सीकेंट एक्स, यानी 1 प्लस सीकेंट एक्स। ओके स्टूडेंट्स, और यही हमारा आंसर है। ओके, आंसर हमारे पास यही गिवन है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी 4 से आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और सभी पार्ट्स उसमें करवाएंगे। वैसे मैं इस चैप्टर की वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन हो सकता है उनमें कुछ एक आधा क्वेश्चन रहता हो, लेकिन अभी जो मैं दोबारा से वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें कोई भी पार्ट मैं नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो अभी 4 से आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।